हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज़ टू सेव। जो सेविंग की जो प्रोपेंसिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज़ टू सेव। द फर्स्ट वन इज़ APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS, average propensity to save, and the other one is MPS, which means marginal propensity to save. One by one we will discuss both of these प्रोपेंसिटीज टू सेव। दोनों ही प्रोपेंसिटीज टू सेव को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि APS क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो हम पढ़ के आए हैं पिछले वीडियोस में। कंजप्शन जो हमने APC और MPC पढ़ा था, बहुत सिमिलरिटी है। तो एक डेफिनेशन आप याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। थोड़े से चेंजेस रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ APS? APS रिफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग। अगेन इट्स अ रेशियो। किन चीज़ों का? सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सेविंग और उसी सेविंग पे कितनी इनकम है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा? APS। पूरी इकोनॉमी में अगर हमें देखना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इकोनॉमी की कितनी है, तो टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच जो रिलेशन होगा, जो रेशियो बनेगा, वो कहलाएगा APS, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको देखना है तो आपकी इनकम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल से देखेंगे। उससे पहले इसका जो इस इक्वेशन बनेगी, APS इज इक्वल टू सेविंग बाय इनकम। ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि APS इज इक्वल टू S/Y। याद कर लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Y हमेशा नीचे ही रहेगा। आप देखेंगे Y यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा पूरा, चाहे वो कंजप्शन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सेविंग का कॉन्सेप्ट हो। और यानी कि S ऊपर रहेगा। यही कन्फ्यूज़न रहता है कि S ऊपर रहेगा या Y ऊपर रहेगा, ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप क्या करेंगे, Y को नीचे रखेंगे। Y चूँकि सबसे लास्ट में आता है, इसलिए उसको लास्ट में नीचे ही रखेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। तो S/Y हो जाएगा हमारा सेविंग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास इनकम 10,000 है और सेविंग 1,000 है, ठीक है। इस सिचुएशन में 10,000 इनकम पे 1,000 सेविंग है, तो इस सिचुएशन में APS क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। हम क्या कर देंगे, S/Y, यानी कि 1,000/10,000। यहाँ पे आप देखिए 1,000/10,000 होगा, ठीक है। ये मिस्टेक से लिख गया था। तो 1,000/10,000 तो कितना हो जाएगा? 0.1%, 0.10% या 10%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0.10 कहें या 10 कहें, अगर 0.20 है तो उसका मतलब 20% होगा, 0.50 है उसका मतलब 50% होगा, अगर 1 है तो उसका मतलब 100% होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपको बहुत क्लियर होगा, बहुत इजी है। क्या इसका मीनिंग है, APS का मीनिंग क्या है, फॉर्मूला क्या है, और इसका जो एग्जांपल के थ्रू आपने देख लिया। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि APS फाइंड कीजिए इनकम और सेविंग दी हुई होने पे। ऑलराइट, कभी कभी इनकम और कंजप्शन दिया हुआ है तो इनकम से कंजप्शन माइनस करेंगे तो आप सेविंग अपने आप निकल आएगी। ऑलराइट, अब हम इसको शेड्यूल के माध्यम से, शेड्यूल के हेल्प से देखेंगे। इनकम अगेन इज गिवन, कंजप्शन इज गिवन, ठीक है। इनकम वही हमने वही टेबल ली है इनकम और कंजप्शन की। सेविंग हमने फाइंड किया कैसे? 0 - 40 इज इक्वल टू -40, 100 - 120 -20। ये हम कैसे निकाल रहे हैं? S इज इक्वल टू क्या होता है? S इज इक्वल टू Y - C की हेल्प से हम इसे निकालते हैं। तो ये हमारा सेविंग निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, हर एक लेवल ऑफ इनकम पे हम क्या करेंगे कि APS फाइंड करेंगे। तो APS हमें क्या होता है? S/Y। तो यहाँ तो डैश रहेगा चूंकि इनकम यहाँ 0 है, तो S/Y करेंगे तो S कितना है? -20 एंड Y इज 100। -20/100 कितना होगा? -0.2। -20/100 कितना होगा? -20/100 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा -0.20, ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम अगेन क्या करेंगे, 200, यहाँ पे देखिए 200 बाई क्या करेंगे, 0/200 तो 0 आ जाएगा, 20/300 तो 0.67 आएगा, 0.067 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 40/400 तो 0.100 आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम APS फाइंड करते हैं। तो APS आप देखो अलग अलग लेवल इनकम पे अलग अलग होगा। और APS क्या है, आगे हम इसके फीचर्स सभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो रही है। ऑलराइट,
तो ये हो गया हमारा शेड्यूल। तो इस तरह से आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसके फीचर क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, अच्छे से इसको समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एक या एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आइए देखते हैं कि एक कब होगी। एक होने की कंडीशन क्या है, जब सेविंग बाई वाई होता है ना 100, तो इनकम भी 100 है और सेविंग भी 100 है, यानी कि 100 रुपये इनकम है, 100 के 100 रुपये सेव कर लें। इज इट पॉसिबल? अगर इकोनॉमी क्या मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करूं, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100 रुपये इनकम हुई, 100 सेव कर लिया, कंजप्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और कंजप्शन 0 नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा कि सेविंग एपीएस जो है, एपीएस है वो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, एपीएस कभी भी 1 या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा नहीं होने का रीज़न क्या है, क्योंकि सेविंग जो है इनकम से ज़्यादा कैसे हो सकती है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, एपीएस कैन बी 0। तो ऑब्वियसली एपीएस कैन बी 0 का मतलब ये हुआ कि एपीएस कैन बी 0 का मतलब ये हुआ कि जो सेविंग है वो कितनी है, सेविंग 0 है और इनकम कुछ भी है सपोज। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, एपीएस 0 हो जाती है। तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि इनकम जितनी 100 है, 100 के 100 कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, इकोनॉमी में भी, कैसी इकोनॉमी में भी ऐसा हो सकता है कि इनकम जो है वो पूरी की पूरी कंज्यूम की जा रही है और सेविंग 0 हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, एपीएस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एपीएस कैन बी 0, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एपीएस नेगेटिव हो सकती है या 1 से कम भी हो सकती है। तो 1 से कम तो हो सकती है ऑब्वियसली। नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जब सेविंग नेगेटिव होगी। और सेविंग नेगेटिव कब होती है, जब इनकम 0 होने पे कंजप्शन होता है, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन के सिचुएशन में जो सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है। उस केस में जो एपीएस होगा वो भी नेगेटिव होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। एपीएस क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से जो सेविंग है वो हमारी माइनस में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये अब नेक्स्ट क्या है, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे एपीएस भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -0.2 है, फिर 0 हुआ, फिर माइनस में नहीं अब प्लस में हो गया, 0.067 हो गया और फिर 0.1 हो गया। तो ये क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है उस तरह से एपीएस भी इंक्रीज होती है। तो ये हो गया एपीएस का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एमपीएस। तो एमपीएस की भी डेफिनेशन देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू रेशियो, अगेन रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम, यानी कि टोटल इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में जो चेंज हुआ है, चेंज ओनली। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि टोटल इनकम को नहीं लेना है, चेंज कितना हुआ है टोटल इनकम में, और उस टोटल इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज हुआ है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ई एक्स, यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सपोज कि डेल्टा वाई इनकम में 1000 चेंज हुआ है और सेविंग में 1000, इनकम में 10,000 अगर चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन देखो, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, यानी कि 1000 बाई 10,000, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे 0.1। ये हमारा क्या है, ये है एमपीएस की वैल्यू। अगर परसेंट में कहें तो 1 का मतलब 0.1 का मतलब 10% एमपीएस यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि कितना इनकम में चेंज होने की वजह से कितना सेविंग में चेंज हुआ, इन दोनों का रेशियो है एक्चुअल में एमपीएस। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। हम शेड्यूल में इसको देख लेते हैं। शेड्यूल में अगेन हमने इनकम और सेविंग ले लिया है। ठीक है, यहाँ से हम डेल्टा वाई हम फाइंड कर लेंगे। डेल्टा वाई कितना हो रहा है यहाँ पे तो नहीं पता है क्योंकि 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे पहले क्या था हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 100 का इंक्रीज, 0 से 100 हुआ है तो 100 का, यहाँ से 100 से 200 हुआ है 100, अगेन 100 एंड अगेन 100। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा ना, 100 इंक्रीज हो रहा है तो वही हमने चेंज लिख दिया है। सेविंग में देखिए कितना, -40 से -20 हुआ, यानी कि कितना सेव हुआ, यहाँ पे कितना, यहाँ पे
चेंज हुआ है सेविंग में 20 का। ठीक है, ये बात समझ पा रहा हो। -20 छोटा है, -40 छोटा है, -20 बड़ा है। ठीक है, नेगेटिव में नंबर्स वापस चलते हैं, उल्टे उसमें चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो -20 से 0 हुआ यानी कि अगेन 20, यहाँ पे 0 से 20 हुआ अगेन 20 एंड 20। तो ये क्या हुआ, चेंज इन सेविंग हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा एस यानी कि कितना 20/100 हमने कर दिया तो कितना आया, यहाँ पे आएगा 0.2। ठीक है, तो 0.2 यहाँ 20/100 20/100 20/100 20/100 सभी में हो रहा है, तो हम क्या आएगा 0.20 0.20 0.20। ठीक है, ये हो गया हमारा MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि दोनों चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों में चेंज जो हो रहा है वो इक्विवेलेंट हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट आएगा हमारा। यानी कि इसकी अगर यहाँ पे बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये शेड्यूल आपको बन गया होगा। बहुत सिंपल है, ये y और s हमारा लिखा हुआ है, उसी से हमने चेंज निकाल लिया और चेंज से हमने फॉर्मूले में पुट किया, हमारे आ गए ये MPS। ठीक है, तो इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि MPS जो वैरी करता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। जबकि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मार्जिनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो हमने, उसमें भी मार्जिनल के दोनों ही कॉन्सेप्ट, चाहे वो सेविंग को हो चाहे वो कंजप्शन के हो, दोनों की वेरिएशन जो होगी वो 0 to 1 होगी। ठीक है, जबकि हमने जो APC पढ़ा था तो APC में तो माइनस में भी होता था हमारा, माइनस में नहीं होता था, APS माइनस में होता था, APC माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि MPS वेरीज बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 के बीच में ही रहता है। ये भी है कि 0 नहीं, 0 MPS कैन बी 0, MPS 0 भी हो सकती है और MPS कैन नॉट बी नेगेटिव और मोर देन 1। ये इस मेन पॉइंट यही है, इसी से दोनों चीज़ें डिराइव हुई हैं। ठीक है, तो MPS क्या है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती है। बस ये दोनों इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि MPS का वेरिएशन कहाँ से है, 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो आप जब भी MPS फाइंड करें तो आप चेक करें, ऐसा तो नहीं है 0 से कम है, ये 0 से कम नहीं, 0 से ज़्यादा है। ठीक है, और 0 से कम या 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए MPS की वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।